पार्टी का निशान है वो ये जो इसमें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी की चित्र के साथ अब ये हमारा ऑथोराइज्ड इंसिग्निया है जो कि आपको हर जगह नजर आएगा। इसके अलावा जैसे बताया गया कि हमारी अब राजनीतिक तौर पे जो हमारी स्पीड है जमीन पे वो आपको बढ़ते नजर आएगी। करीब 500 से ज्यादा सभाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में हर एक ब्लॉक पे हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं। और एक अच्छा और एक अट्रैक्शन भी है जिसमें मैं खुद ही पूरे बिहार का जिस तरह से प्रशांत जी का पद यात्रा चल रहा है उसी तर्ज पे हम लोगों का एक बाइक यात्रा स्टार्ट हो रहा है जो कि पूरे बिहार को कवर करेगा। करीब 100 लोग डेडिकेटेड बाइकर्स, जो मैं तो उनको जन स्वराज कमांडोज कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद ही लीड कर रहा हूं उनको। तो ये हर एक ब्लॉक तक पहुंचेंगे और 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग इस बाइक का पूरा कंप्लीट करते हुए इसका हम एक बहुत बड़े प्रोग्राम में इसको कंप्लीट करेंगे। और इस बाइक के दौरान में चलने के दौरान सिर्फ बाइक चलाना मकसद नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस इसमें समाहित है। साथ में हमारे संगठन को मजबूती से किस तरह से एक्टिवेट किया जाए, जो हमारे 1 करोड़ से ज्यादा संस्थापक सदस्य बने हैं उनको किस तरह से फ्रंट लाइन पे लाया जाए, हमारे लोकल नेतृत्व जो लोकल हमारे नेता हैं उनको किस तरह से उजागर हो, जो कि आप कहते हैं कि जन स्वराज के नेता का चेहरा खोजते हैं कि प्रशांत जी के अलावा और कौन है। तो अब इसको हम बाइक के माध्यम से जो पहुंच रहे हैं तो ब्लॉक ब्लॉक पे हमारा जो नेता है नेतृत्व है वो आपको सामने नजर आता हुआ दिखेगा और इस चीज को आगे बढ़ाएगा। तो इसके अलावा आज के बाद से आज ये जो पहली मीटिंग हुई तो अभी तक आप जो भी समालोचना हो रही थी या जो भी लोग कह रहे थे कि जन स्वराज कैसे, अब राजनीतिक जो बिगुल बजेगा वो आज के बाद से कहीं से हमें आपको नजर आएगा। और अगले 15 जनवरी से पहले हमारी राजनीतिक संगठन सारे जिलों में वो स्थापित हो जाएगा और हमारा राजनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। और जो आप अपेक्षाएं रखते हैं कि एक राजनीतिक दल के हिसाब से हमें किन मुद्दों पे उठना चाहिए, बात करना चाहिए, आपको बहुत मजबूती से ये उठते हुए और जन स्वराज के गांव-गांव से इन मुद्दों को उठते हुए आपको नजर आए। इसमें होने वाले चुनाव के लिए बिगुल फूंक दिया गया। इसमें यह तय हुआ है कि किस प्रणाली से हम लोग अपना उम्मीदवार चुनेंगे। और आपको बता दें कि ये तय हो गया है कि मई या जून तक हम लोग अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कर देंगे कि हमारे किस क्षेत्र से 243 का पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में किस क्षेत्र से कौन उम्मीदवार होगा उसका निर्णय हम लोग सार्वजनिक कर दें। इसलिए ताकि उम्मीदवार को समय मिले, पार्टी को समय मिले, तैयारी करें और मजबूती से चुनाव लड़े। हम लोगों ने ये भी तय किया कि प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत और जिला तक कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए ताकि चुनाव में विजयी होने में आसानी हो सके। और जितने प्रस्ताव हुए सब सर्वसम्मति से पास हुए हैं, कुछ नहीं हुआ है। और पार्टी के लीडरशिप पहला काम हुआ है कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिया गया है, पंचायत लेवल पर दिया गया है। उम्मीदवारों के चुनाव का भार पहले नीचे से शुरू होगा, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर। वहाँ कमेटी की मीटिंग होगी, वहाँ के पदाधिकारी लोग रिकमेंड करेंगे, फिर सर्वे होगा, फिर अन्य स्रोतों से भी उम्मीदवारों के बारे में और जो विजयी उम्मीदवार होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने जोर दिया है लोकल शुड बी अलाउड टू बी वोकल। हमारे लोकल ज़्यादा उम्मीदवार रहेंगे और अभी से ही हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम लोग लोकल को वोकल बना दें ताकि वो वोकल हो, वो धीरे धीरे समझ जाए और बाकी पदाधिकारी को भी क्रियान्वित किया गया है। 2 महीने के अंदर पार्टी को गांव वार तक पहुंचाना है, ये निर्णय हुआ है। और इस निर्णय के साथ ये भी हुआ है कि जो बिहार की हालत है, खास करके अभी जो सर्वे का हालत है, सर्वे के नाम पर जो गांव में लूट मचा हुआ है, जो जिस मुख्यमंत्री जी 18 साल से गृह विभाग उनके अंदर है और सबसे ज्यादा जो करप्शन है वो थाने में है, गृह विभाग में है, जो स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मचा हुआ है, उन तमाम सवालों पर चर्चा हुई है। और ये हुआ है कि पहले 24 जनवरी को कर्पूरी जी के जयंती के अवसर पर मिलर स्कूल मैदान में एक बड़ी सभा की जाएगी
उसके बाद फिर फरवरी लास्ट में और मार्च के पहले सप्ताह तक में गांधी मैदान में, ये टेंटेटिव डेट है 23, 2 मार्च और 9 मार्च को, तो ये तय हो जाएगा। उसमें एक बड़ी रैली होगी और उसी रैली से प्रशांत किशोर जी अनाउंस करेंगे, घोषणा करेंगे कि जो बिहार में जो बदहाली है, बिहार में जो लोग राज्य को गर्त में पहुंचा दिया है, उसके लिए लोग को तैयार किया जाए और घोषणा करेंगे कि एक निर्णायक लड़ाई शुरू किया जाए। तो प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान से शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यही आज निर्णय हुआ है कि 2 महीने के अंदर पार्टी को प्रखंड से लेकर जिला तक और राज्य तक पूरा मजबूत किया जाएगा, जन स्वराज गांव-गांव तक पहुंचे। इसी पर आज ये बैठक हुई है और उसी के लिए कई निर्णय लिए भी गए हैं। जैसे 125 कोर कमेटी था, उसको 151 किया गया है। उसी में से राज्य काउंसिल भी चुनना है 25 आदमी का, जो सबसे पावरफुल होगा। फिर चुनाव की प्रक्रिया, चूंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, चुनाव से गुजरना है, तो चुनाव के लिए भी ये हुआ है कि जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये कार्यवाहक समिति चलेगा। जैसे चुनाव हो जाएगा फिर नए तरीके से संगठन का चुनाव होगा।